कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां राम प्रसाद और गांव वाले रहते थे। पूरे गांव में राम प्रसाद की बहुत इज्जत थी। गांव में कोई भी समस्या हो, राम प्रसाद की सलाह के बिना उसका समाधान नहीं होता था। राम प्रसाद, इसका समाधान क्या है बेटा? अगर राजू ने दूसरी शादी की है तो उसे अपनी पहली पत्नी सरला को कानूनी तौर पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आखिरी फैसला पंचायत की तरफ से भी है। गांव वाले राम प्रसाद को न्याय का देवता मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राम प्रसाद और गांव की बुराई करना ही अच्छा लगता था। मेरे बेटे का न्याय करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारे 3 जवान बेटे हैं, उन्हें घर पर क्यों बैठाकर पाल रहे हो? इसका न्याय कौन करेगा? दरअसल राम प्रसाद के परिवार में उसकी पत्नी अंजलि और उसके 3 बेटे हीरालाल, राकेश और पंकज थे। तीनों बेटों ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आज तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? शाम होने को है, अभी तक आए नहीं। ये बातें राम प्रसाद को अंदर ही अंदर बहुत चुभती थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता उसकी पत्नी अंजलि को थी। सुनिए, एक बात बोलनी थी आपसे। हमारे तीनों बेटे अब बड़े हो गए हैं। मुझे डर लगता है कहीं वो निकम्मे ना बन जाएं। मैं भी यही सोच रहा था। सड़क किनारे जो हमारी जमीन है वहां 3 दुकानें खोल देते हैं। अरे वाह, बच्चे भी आंखों के सामने रहेंगे। तो ठीक है, रात को उनसे बात करता हूँ। शाम होने के बाद सभी राम प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। हीरालाल, राकेश, पंकज, तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ और मैं चाहते हैं कि तुम लोग कुछ काम करना शुरू करो। राम प्रसाद ने कहा, सड़क किनारे तुम तीनों भाइयों के लिए दुकान खुलवा देता हूँ। यह सुनकर हीरालाल बोला, आप जो सोचेंगे हमारे अच्छे के लिए ही सोचेंगे पिताजी। लेकिन पिताजी, हम सोच रहे थे कि शहर जाकर नौकरी करेंगे। हाँ पिताजी, और हमारे सभी दोस्त भी शहर में नौकरी करते हैं। इतना सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। अंजलि, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अंजलि मान नहीं रही थी कि उसके 2 बेटे घर छोड़कर शहर चले जाएंगे। फिर राम प्रसाद ने अंजलि को समझाया, अंजलि, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें आजाद रखना हम दोनों का कर्तव्य है। अगले दिन पूरे परिवार ने भारी मन से दोनों बेटों को स्टेशन छोड़ने गए। बेटा, समय पर खाना खा लेना। आप चिंता मत करो माँ, हम लोग हर शनिवार को आ जाया करेंगे। राकेश और पंकज नौकरी की तलाश में शहर चले गए और कुछ दिनों बाद हीरालाल ने भी सड़क किनारे एक ढाबा खोल लिया। ढाबा तो खुल गया, पर मेरे ढाबे पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? हीरालाल के यहाँ ग्राहक बहुत कम आते थे। हीरालाल के ढाबे के सामने ही धनराज का 20 साल पुराना ढाबा था, जहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। जिसको खाना है खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। ज्यादा ग्राहक होने के कारण धनराज ग्राहकों के साथ कभी-कभी बदतमीजी भी करता था, और इधर हीरालाल के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। आज फिर एक भी ग्राहक नहीं आया। ढाबे में कम ग्राहक होने के कारण हीरालाल कुछ दिनों से मायूस रहने लगा था, और यह बात जब राम प्रसाद को पता चली। बेटा, व्यापार खड़ा करने में बहुत मेहनत और सब्र दोनों लगता है। बस इतना याद रखना, ग्राहक तुम्हारे भगवान हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। राम प्रसाद की बातें सुनकर हीरालाल आज बहुत जल्दी उठकर ढाबे जाने लगा। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं ढाबे पर जा रहा हूँ, और माँ, मैं वही नाश्ता कर लूंगा।
आज हीरालाल ग्राहकों का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि अगर एक भी ग्राहक आ जाए तो उसकी सेवा कैसे करे, उसी पर ध्यान दे रहा था। बारिश आने वाली है। आज चाय के साथ पकौड़े और चावल के साथ कुछ तीखा बना लेता हूँ। हीरालाल खाना बना ही रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई और रास्ते में एक बस खराब होने के कारण सभी यात्री इधर-उधर होने लगे। भाई, कहीं खाने का इंतजाम मिलेगा? सामने ही एक नया ढाबा खुला है। सभी यात्री बारिश में भीगकर हीरालाल के ढाबे पर पहुंचे। कुछ खाने को मिलेगा क्या? आइए, अंदर बैठ जाइए। पहले सब लोग गरम चाय पीजिए। हीरालाल ने सबसे पहले सबको चाय और पकौड़े दिए, उसके बाद सबको खाना परोसा और बोला, आप लोगों की बस खराब हो गई है और बारिश भी हो रही है। बस ठीक होने तक आप लोग खाना खाकर यहाँ आराम कर लीजिए। शुक्रिया भैया, मैंने मैकेनिक को बोल दिया है, वह आता ही होगा, बस कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद बस ठीक हो गई। बस ड्राइवर ने हीरालाल को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। अगले दिन से ड्राइवर ने अपनी बस हीरालाल के ढाबे पर रोकनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ट्रक वाले और दूसरी बसें भी वहीं रुकने लगी। सभी ग्राहक हीरालाल के ढाबे पर क्यों जाने लगे? ये क्या शुरू हो गया? पिताजी, जरूर उसने कोई चाल चली है। देखता हूँ कितने दिन चलता है इसका ढाबा। उधर शहर में राकेश और पंकज नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से अपना खर्च निकाल पा रहे थे। भाई, ये शहर हमारे बस की बात नहीं। चलो घर चलते हैं, वहां जाकर कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम ठीक बोल रहे हो पंकज, घर जाने में ही हम दोनों की भलाई है। फिर दोनों भाई शहर की मुश्किल जिंदगी छोड़कर घर वापस आ गए। आके रामप्रसाद और अंजलि के सामने रोने लगे। पिताजी, हम हार गए। हारना बुरा नहीं होता बेटा, खुद से हार मान लेना बुरा होता है। रो मत बेटा, अभी गांव में ही कोई काम शुरू करो। राकेश और पंकज घर तो आ गए, लेकिन अब करेंगे क्या? तभी हीरालाल बोलता है, पिताजी, ढाबे पर कुछ दिनों से भीड़ हो रही है। अगर राकेश और पंकज भी ढाबे पर आ जाएं, तो अच्छा होगा। अब तीनों भाई साथ काम करने लगे। हीरालाल खाना बनाता तो राकेश हिसाब संभालता और पंकज ग्राहकों की सेवा करता। धीरे धीरे ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। भैया, आज धनराज चाचा का ढाबा बंद क्यों है? आज धनराज की छोटी बेटी सुनीता की शादी है और उसने पूरे गांव वालों को खाने का निमंत्रण दिया है। सभी गांव वाले सुनीता को आशीर्वाद देने और शादी का खाना खाने धनराज के घर पहुंचते हैं। सदा सुहागन रहो बेटी। शाम होते होते रसोई में खाना भी खत्म हो गया। शायद नियति धनराज को कोई सबक सिखाना चाहती है। इतनी देर क्यों हो रही है? अगर खाना नहीं है तो बोल दो, हम सब घर चले जाएंगे। खाना खत्म कैसे हो गया? अब शाम को मैं खाना कहाँ से मंगवाऊंगा? मालिक, हीरालाल के ढाबे से खाना मंगा लेते हैं। हीरालाल? वो मुझे खाना क्यों देगा? हम दोनों तो व्यापार में दुश्मन हैं। लेकिन ये सब जैसे ही हीरालाल को पता चला। चलो सब मिलकर जल्दी खाना तैयार करते हैं। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कुछ देर बाद धनराज के घर खाना पहुंच गया और वह खाना खाकर सभी खुश हो गए। वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। सुनीता की दीर्घायु हो। दूर से ये देखकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर हीरालाल के घर पहुंचा। मुझे माफ कर दो हीरालाल, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था। अरे नहीं चाचा, आप मुझसे बड़े हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। रामप्रसाद भाई, आपने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उस दिन रामप्रसाद और अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उनके तीनों बेटे सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे थे, बल्कि लोगों के दिल भी जीत रहे थे।